सबसे पहले मेरा आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। मैं मधु जोशी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल मधु गढ़वाली 121 पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको श्री विष्णु पुराण का प्रथम स्कंद का चौथा अध्याय सुनाऊंगी। आप भी मेरे साथ श्री विष्णु पुराण का प्रथम स्कंद का चौथा अध्याय ध्यानपूर्वक और पूरा जरूर सुनिएगा। चौथे अध्याय में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, प्रभु द्वारा पृथ्वी का उद्धार और ब्रह्मा जी की लोक रचना का वर्णन किया गया है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, कल्प के आरंभ में प्रभु श्री ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार सब भूतों की रचना की, उस वृत्तांत का आप वर्णन कीजिए। श्री पाराशर जी बोले, प्रजापतियों के स्वामी प्रभु ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। पिछले कल्प का अंत होने के पश्चात जब ब्रह्मा जी रात्रि में सोकर उठे तो उन्होंने समस्त लोकों को शून्यमय देखा। वे प्रभु नारायण पर हैं। वह ब्रह्मा शिव आदि प्रभु के भी स्वयं प्रभु हैं, ब्रह्मा स्वरूप हैं, अनादि हैं और सबकी उत्पत्ति के स्थान है। नर से उत्पन्न होने वाले पानी को नार भी कहा जाता है। वह नार ही प्रभु का निवास स्थल है, इसलिए प्रभु को नारायण कहा जाता है। समस्त संसार जलमग्न दिखाई दिया, इसलिए प्रजापति प्रभु ब्रह्मा जी के अनुमान से जाना कि पृथ्वी जल के अंदर है, तो पृथ्वी को जल से बाहर निकालने के लिए एक दूसरा शरीर धारण किया। उन्होंने पूर्व कल्पों के आदि में जिस प्रकार मत्स्य, कूर्म आदि रूप धारण किए थे, उसी प्रकार 12 कल्प के आरंभ में वेद, यज्ञमय 12 शरीर धारण किया और समस्त संसार की उत्पत्ति में तत्पर हो सबके अंतरात्मा और अविचल रूप में प्रभु ब्रह्मा जी, जो पृथ्वी को धारण करने वाले और स्वयं अपने ही आश्रय में स्थित हैं, 12 रूप धारण कर जब प्रभु जल में प्रविष्ट हुए तो उन्हें पाताल लोक में आया देख देवी वसुंधरा भक्ति भाव से भरकर उनकी स्तुति करने लगी। हे शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले कमल नयन प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। आप आज इस पाताल लोक से मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में आपके द्वारा ही उत्पन्न हुई थी। हे जनार्दन, पूर्व में आपने ही मेरा उद्धार किया था और हे प्रभु, मेरे तथा आकाश आदि अन्य समस्त भूतों के भी आप ही उत्पादक रहे हैं। हे जगत पिता, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। हे प्रधान और व्यक्त कार्य रूप, आपको नमस्कार है। हे काल स्वरूप, आपको बारंबार नमस्कार है। हे परमेश्वर, संसार की रचना आदि के लिए ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप धारण करने वाले आप ही समस्त भूतों की उत्पत्ति, पालक और नाश करने वाले हैं और संसार के जलमय हो जाने पर हे प्रभु, सबको भक्षण करने के पश्चात अंत में आप ही मनुष्यों द्वारा चिंतित होते हुए जल में शयन करते हैं। हे परमेश्वर, आपका जो परतत्व है उसे तो कभी कोई नहीं जान सकता है। आपका जो रूप अवतारों में प्रकट होता है, उसी की समस्त देवतागण पूजा अर्चना करते हैं। आप परम ब्रह्मा की उपासना करके मुमुक्ष जन मुक्ति पाते हैं। वासुदेव की उपासना करे बिना कौन मुक्ति पा सकता है। मन से जो संकल्प किया जाता है, चक्षु आदि इंद्रियों से कुछ विषय ग्रहण करने योग्य हैं,
बुद्धि द्वारा जो कुछ विचारणीय है वह समस्त आपका ही तो रूप है। हे परमेश्वर, मैं तो आपका ही रूप हूँ, मुझे आपका ही सहारा है। मैं आपकी शरण में हूँ और आपने ही मेरी रचना की है, इसलिए लोक में मुझे माधवी भी कहकर पुकारते हैं। हे जगत पिता, आपकी जय हो। हे परमेश्वर, आपकी जय हो। हे प्रभु, आपकी जय हो। हे देव, आप ही यज्ञ हैं, आप ही ओमकार हैं, आप ही वेद हैं, वेदांक और यज्ञ पुरुष हैं। सूर्य आदि ग्रह, तारे, नक्षत्र और समस्त संसार सब कुछ आप ही हैं। हे परमपिता, मूर्त अमूर्त, दृश्य अदृश्य और जो मैंने कहा है तथा जो नहीं कहा है वह सब कुछ आप ही हैं। अतः प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है। पृथ्वी द्वारा 12 भगवान की इस प्रकार स्तुति किए जाने पर महाबारह श्री ब्रह्मा जी ने धड़-धड़ शब्द से गर्जना की और फिर कमल नयन वाले उन महाबारह प्रभु श्री ब्रह्मा जी ने अपनी दाढ़ों से पृथ्वी को ऊपर उठा लिया और वे कमल दल के समान श्याम और नीलांचल की तरह विशाल काय प्रभु रसातल से पृथ्वी को लेकर बाहर निकले। जल से बाहर निकलते समय महाबारह प्रभु श्री ब्रह्मा जी के मुख से श्वास से उछलते हुए जल ने जनलोक में रहने वाले महातेजस्वी और निष्पाप सनंद आदि मुनीश्वरों को भिगो दिया। जल भयंकर शोर करता हुआ उनके खुरों से विदीर्ण हो वाले रसातल में नीचे की ओर जाने लगा और उनके जनलोक में रहने वाले सिद्धगण उनके श्वास वायु से व्याकुल होकर छिपने के लिए इधर उधर भागने लगे। जिनकी कुछ ही जल में भीगी हुई है, जिस समय वे महाबारह प्रभु अपने वेदमय शरीर को कांपते हुए पृथ्वी को लेकर जल से बाहर निकले तो मुनिजन उनकी स्तुति करने लगे। उन अनंत दृष्टि वाले धराधर प्रभु की जनलोक में वास करने वाले सनद आदि मुनीश्वरों ने प्रसन्नचित होकर श्रद्धा पूर्वक सिर झुकाकर इस तरह स्तुति की। हे ब्रह्मा आदि ईश्वरों के भी परमेश्वर, हे शंख गदाधर, हे खड़क चक्रधारी केशव, आपकी जय हो। आप ही जगत की उत्पत्ति करने वाले हैं, आप ही जगत के पालक हैं और आप ही संहारक हैं। आप ही प्रभु हैं और जिसे परम पद कहते हैं वह आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हे प्रभु, आप ही यज्ञ पुरुष हैं। आपके चरण कमलों में चारों वेद हैं, दांतों में यज्ञ है, मुख में चिंतियां है। आपकी जीवा यज्ञ अग्नि है तथा कुशाएं रोमा वाली है। हे परम पिता, आपके नेत्र दिन एक रात हैं और सिर समस्त आधारभूत परम ब्रह्मा है। हे प्रभु, वैष्णव आदि संपूर्ण सूक्त आपके स्कंद के रोम गुच्छ हैं और समग्र छवि आपके प्राण है। हे परमेश्वर, इसरक आपका तुंड है, शाम स्वर धीर गंभीर शब्द है। आपका शरीर यजमान ग्रह है और सत्र शरीर की ग्रंथियां है। हे प्रभु, आपके कान श्रोता एवं स्मार्त धर्म है। हे परम पिता, प्रसन्न होइए। हे परमेश्वर, आपने पाद प्रहाण से भूमंडल को व्याप्त करने वाले आपको हम जगत आदि कारण समझते हैं। आप समस्त चराचर संसार के परम पिता और नाथ हैं। आप प्रसन्न होइए। हे प्रभु, आपकी दाढ़ों पर टिका हुआ यह समस्त भूमंडल ऐसा दिखाई देता है जैसे कमल वन को कुचलते हुए हाथी के दांतों में कीचड़ में सना हुआ कमल का पत्ता लगा हुआ हो। हे परम पिता, पृथ्वी एवं आकाश के मध्य कितना अंतर है वह आपके शरीर से ही व्याप्त है। हे जगत के व्याप्त करने में समर्थ तेज युक्त प्रभु,
आप समस्त जगत का उद्धार कीजिए। हे जगत पिता, एकमात्र परमार्थ केवल आप ही तो हैं, अन्य कोई भी नहीं है। यह संपूर्ण चराचर जगत आपकी महिमा से ही व्याप्त है। यह मूर्तिमान जग दिखाई देता है, वह आपका ही रूप है। अजितेंद्रिय लोक भर्म से इसे जग रूप में देखते हैं। इस समस्त ज्ञान स्वरूप संसार को अज्ञानी बुद्धिहीन लोग अर्थ रूप देखते हैं। वे सदैव मोहमय जगत सागर में भटकते हैं। हे प्रभु, जो जन शुद्ध चित्त और ज्ञान वेता है, वे इस समस्त जगत को आपका ज्ञानात्मक स्वरूप देखते हैं। हे सर्वव्यापी प्रसन्न होइए। हे कमल नयन, जग के निवास के लिए पृथ्वी का कल्याण करके हमको शांति दीजिए। हे प्रभु, आप इस समय सत्व प्रधान हैं। हे प्रभु, जग के उद्भव के लिए आप पृथ्वी का कल्याण कीजिए और हमें शांति प्रदान कीजिए। हे प्रभु, आपको नमस्कार है। श्री पाराशर जी बोले, इस तरह स्तुति किए जाने पर पृथ्वी को धारण करने वाले 12 प्रभु श्री ब्रह्मा जी ने उसे अति शीघ्र उठाकर अपार जल के ऊपर स्थापित कर दिया। उस जल समूह के ऊपर पृथ्वी एक विशाल नौका के समान स्थित है और अति विशालकाय होने के कारण उसमें डूबती नहीं है। पृथ्वी को स्थापित करने के पश्चात अनादि परमेश्वर ने फिर पृथ्वी को समतल कर उस पर जहाँ तहाँ पर्वतों को स्थापित कर दिया। फिर प्रभु ने अपने प्रभाव से पूर्व कल्प के अंत में दग्ध हुए सारे पर्वतों को पृथ्वी तल पर यथा स्थान रख दिया। इसके पश्चात प्रभु ने सप्तद्वीप आदि क्रम से पृथ्वी को यथा योग्य विभाजित करके भूलोक आदि चारों लोकों की विधि पूर्वक रचना की। इसके पश्चात प्रभु श्री हरि ने रजोगुण से युक्त होकर चतुर्मुखधारी ब्रह्मा का रूप धारण कर इस पृथ्वी की रचना की। इस पृथ्वी की रचना में प्रभु तो केवल निमित्त मात्र ही हैं। हे तपस्वियों, मैं सर्वश्रेष्ठ मैत्रेय वस्तुओं की रचना में निमित्त मात्र को छोड़कर और किसी बात की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वस्तु तो स्वयं अपनी ही शक्ति से स्थूल रूपता को प्राप्त होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मधु जोशी मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद।